नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड कॉमर्स पे हम बात करेंगे और जो शीर्षक है वह है कि कॉमर्स विषय के पाठ्यक्रम के निर्माण में किन निर्देशों का पालन कॉमर्स के शिक्षक होने के नाते आप करेंगे। देखिए, कॉमर्स जो विषय है वो एक कमर्शियल सब्जेक्ट है और पूर्व के वीडियो में मैंने आपको इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स बताए थे जो पढ़ते वक्त आप टीचिंग प्लान बनाएंगे और क्लास में डिस्प्ले करेंगे। अब आप बीएड के अंदर जो कॉमर्स का जो पेडागॉजी है, जो करिकुलम प्लान वर्क होना है, उसको एज ए कॉमर्स टीचर होने के नाते आप कैसे शेप आउट करेंगे उस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कॉमर्स में सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है जिसको हम कंपनी बोलते हैं, जिस पे प्राइवेट भी ओनर्स होते हैं और पब्लिक भी ओनर्स होते हैं। पब्लिक ओनर्स में गवर्नमेंट की भागीदारी होती है और प्राइवेट ओनर्स में जो बिजनेसमैन हैं वो उसके ओनर होते हैं, उनका अपना एक रजिस्ट्रेशन होता है। आपको पाठ्यक्रम बनाते समय जिस प्रोडक्ट के लिए आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसके जो मानक तत्व हैं वो नंबर 1 कि एक कंपनी का निर्माण होना चाहिए। उस कंपनी का ग्रोथ ईयर वाइज मेंशन हम करेंगे पाठ्यक्रम बनाते समय, ताकि छात्र जब उस प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन मूल्यांकन करें तो उनको यह मालूम चल जाए कि पिछले साल इस प्रोडक्ट का ग्रोथ कितना था और अभी इस प्रोडक्ट का ग्रोथ कितना है। तो पहला कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिसमें ग्रोथ को ईयर वाइज हम मेंशन करेंगे। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम सप्लाई करने जा रहे हैं, जो फैक्ट्री से निकल के बाहर आएगा, उसके फाइनेंशियल रिस्क हम तय करेंगे। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसके आउटपुट हमको कितना मिलेगा। अगर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट हमको लॉस की तरफ ले जाएगा। एग्जाम्पल, कोविड-19 के बाद कोविड-21 में जो वैक्सीनेशन की बात हुई, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर तब दिया जब वैक्सीन का ट्रायल हो गया, जबकि अमेरिका, रशिया, इज़राइल, इन लोगों ने ट्रायल के पहले ही इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिस्क हाई था। अगर ट्रायल में फेल कर जाता तो सारा पैसा डूब जाता। जब वो टेस्ट सेटल्ड हुआ, जब यह टेस्ट प्रूफ हुआ, तब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया। तो फाइनेंशियल रिस्क हम पाठ्यक्रम बनाते समय उस प्रोडक्ट का ज़रूर देखेंगे। पहला कंपनी हो गया, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क हो गया, तीसरा मार्केटिंग प्लेस। तो इसकी मार्केटिंग कहाँ होनी है और मेरा कंज्यूमर किस क्लास का है, ये हमको देखना। अब गांव में जा कर के हम तनिष्क शोरूम खोल दें तो क्या वहाँ मार्केटिंग उसका वो यूज़फुल होगा? नहीं, उसको तो मल्टी सिटी में चाहिए, क्लास 1 सिटी में हमको ये खोलना होगा। तो मार्केटिंग प्लेस का भी हम प्लान करेंगे। तो कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केटिंग प्लान। चौथा है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है क्या वो स्टैंडर्डाइज है, क्या उसको वो मानक से तय कर दिया गया है कि वो बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड पर है। अब जैसे आप फूड प्रोडक्ट का कोई सामान लेते हैं तो FSSAI के स्टैंडर्ड उस पर टेस्ट होता है और उस पर वो टेस्टेड लिखा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं हेलमेट तो उसमें ISI
का उसमें लोगो लगा होता है। तो प्रोडक्ट किस क्लास का है, अगर वो वर्ल्ड क्लास का है तो उसका कंपटीशन किसके साथ है, किस प्रोडक्ट के साथ है, ये भी हम पाठ्यक्रम बनाते समय कंपेयर करेंगे। तो पहला कंपनी हो गया, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, तीसरा मार्केटिंग हो गया, चौथा प्रोडक्ट हो गया, पांचवा इनकम स्टेबिलिटी। ये इसको यूज़ करने वाला जो मेरा कंज्यूमर है उसका इनकम कितना स्टेबल है। अगर गरीब मजदूर के बीच में हम कोई राहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे उनको हम चावल देते हैं, मुफ्त अनाज देते हैं, अभी कोरोना काल में दिया गया 3-3 महीने के लिए गवर्नमेंट वो दी, तो उनके इनकम स्टेबल है, उनका इनकम हो नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सरकार जो एक बड़े एक्सपर्ट वित्त हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि आपको इसके अलावा 100 दिन से बढ़ा करके 200 दिन का मनरेगा का काम देना होगा और हर किसान के खाते में 3,000 से 6,000 रुपया आपको देना होगा, ताकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मार्केटिंग सिस्टम के साथ कर सकें। अगर कोई प्रोडक्ट लेना है उनको, तो उनके पास फाइनेंस होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम बनाते समय हम इनकम स्टेबिलिटी पर की बात करेंगे। तो पहला हो गया कंपनी, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा मार्केटिंग, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा इनकम और छठा है रिटर्न। वो जो हम प्रोडक्ट आउटलेट में आया उसके जो रिटर्न्स इनकम के रूप में आए, इनकम ही नहीं बल्कि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए। जैसे आप बजाज का फ़ैन, बजाज का मोटर यूज़ करते हैं, अब नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। बजाज स्कूटर कभी हुआ करता था, आज एक नया हीरो होंडा का, उससे भी नई कंपनी आ रही है। तो हमको ये देखना होगा कि हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि नहीं। इसको भी हम पाठ्यक्रम बनाते समय प्लान करेंगे। तो पहला कंपनी हो गया, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, तीसरा मार्केटिंग हो गया, चौथा प्रोडक्ट हो गया, पांचवा इनकम हो गया, छठा रिटर्न हो गया और सबसे अंतिम रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल। हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, जो प्रोडक्ट बाहर आया हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, और अगर रिलाई किया तो क्या वो हमको अगला प्रॉफिट देगा कि नहीं। अब आप देखिए एग्जांपल में जियो के जो प्लान्स हैं टॉक टाइम, उसमें जो फैसिलिटीज़ है, जो 2GB 3GB इस तरह का जो वैलिडिटी जो प्लान्स है, आप कंपेयर करेंगे BSNL से, वोडाफोन से, एयरटेल से, जियो से, और उसके बाद आप प्रेफर करते हैं कि हमको कौन सा प्लान लेना है। और इन सभी सातों सोपान, सातों आइटम्स को ध्यान में रख करके हम कॉमर्स के पाठ्यक्रम को बनाने की योजना बनाएंगे, जिसके लिए हमारा जो टीचर टीम होगा उसमें इनके एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए और टीम वर्क में हमको काम करना होगा। और यह टीम वर्क गवर्नमेंट लेवल पर, यानी कि मतलब जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे उसके हिसाब से वो प्लान होगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स विषय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसी वर्ग के बच्चों के लिए अगर बनाना चाहेंगे तो हम उसमें किन किन निर्देशों का पालन करेंगे उस पर मैंने व्याख्यान दिया है। अगले वीडियो में कुछ सिलेबस के साथ हम मूव करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।